वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय की जाती है उस प्रकार के प्रॉब्लम किस प्रकार से बनाएंगे हम उसके बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में जब कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई कार है, बाइक है, चोर है, सिपाही है, एक दूसरे का पीछा करते हैं सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, इससे संबंधित जो प्रॉब्लम बनेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। सबसे पहला सवाल इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले सवाल में एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। ठीक है, एक कार है जो किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने दूरी पर पकड़ेगी। समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम में क्या बोला है। देखिए, ऐसे सवाल को समझने के लिए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, उसके जड़ तक जाना पड़ता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझने के बाद में आपको उसको छुड़ाना है, तभी आप उस सवाल को अच्छे तरीके से बना सकते हैं और वो आपको बार बार करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फिर इस सवाल में क्या बोला है। एक कार है, ठीक है, यहां से लिखिए, मान लीजिए ये लोकेशन ए है। ए इस पॉइंट से वह इधर जा रही है। ठीक है, उस कार पहली कार है जिसको मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसकी स्पीड कितनी है। C1 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, कार C1 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसके आधे घंटे बाद C1 के चलने के बाद में आधे घंटे बाद में क्या होता है। आधे घंटे बाद दूसरी कार जिसको मैं C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरी कार C2 उसी दिशा में जा रही है। कार C1 जिस दिशा में गई उसी दिशा में जा रही है और कार C1 में जहां से अपना ट्रेवल करना चालू किया था वहीं से कार C2 भी चालू कर रही है और इसकी चाल कितनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो क्या पूछा है, कार C2 कार C1 को कितने दूरी पर पकड़ेगी, ये आपको पूछा है। तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे कार C2 कार C1 को B इस लोकेशन पर पकड़ लेगी। तो A से लेके B तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। लेकिन क्या दिया है, C1 कार चलने के बाद आधे घंटे के बाद C2 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो C1 आधे घंटे में कुछ दूरी तय कर रही होगी ना। तो C1 आधे घंटे में, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो आधे घंटे में वो कितना तय करेगी। फिर आधे घंटे में वो कितना तय करेगी। आधे घंटे में वो तय करेगी 1/2 इंटू 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना इसकी चाल। प्रति घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, तो आधे घंटे में वो कितना चलेगी। आधे घंटे में वो चलेगी 40 का आधा 20 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो समझ में आ रहा है ना। C1 की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है। तो आधे घंटे में वो कितना चलेगी, 20 किलोमीटर। तो C1 और C2, जब C2 अपनी रनिंग स्टार्ट करेगी तब तक C1 20 किलोमीटर यात्रा कर चुकी होगी। 20 किलोमीटर यात्रा कर चुकी होगी। क्यों, क्योंकि आधे घंटे के बाद में C2 अपनी यात्रा चालू करती है। तो इस केस में C2 को लगा समय आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। C2 को लगा समय आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। C2 को लगा समय किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यह आप निकालोगे
कैसे निकालोगे, C2 की चाल मतलब एक्चुअल दूरी, दोनों के बीच की दूरी मतलब C1 और C2 के बीच, क्योंकि C2 यहां से अभी स्टार्ट करेगी और C1 आधे घंटे तक 20 किलोमीटर तय कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको C2 को लगा समय निकालना पड़ेगा। तो ये समय किस प्रकार से निकालोगे, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, चालों का अंतर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस मतलब क्या, दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला डिफरेंस मतलब अंतर। तो अंतर कितना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आधे घंटे का मार्जिन है। इसका मतलब C1 20 किलोमीटर यात्रा तय कर चुकी है और C2 अभी स्टार्ट कर रही है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर और दोनों के चालों का अंतर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, दोनों के चालों का अंतर। तो पहले कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, दूसरे कार की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 50 में से 40 घटा लो, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर जैसे का वैसा, ठीक है, और 50 में से 40 गया तो कितना बचा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का अंतर है ना, तो किलोमीटर से किलोमीटर काट लो, घंटा ऊपर चला जाएगा, 20 भागा 10 मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लेता हूं मैं। तो इसको कितना समय लगेगा, समय होगा इसको 2 घंटा। कितना होगा, 2 घंटा, मतलब C2 को 2 घंटा इतना समय लगेगा, ठीक है, C2 को पकड़ने में, C1 को पकड़ने में मतलब 2 घंटा इतना समय लगेगा। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है कार कितने दूरी पर पकड़ लेगी। आपको एक्चुअली दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो उन दोनों के बीच में दूरी मतलब दूरी, कितने दूरी पर C2 पकड़ेगी वो आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, लेकिन किसका चाल और किसका समय, क्या कर रहा है, C2 पकड़ रहा है ना, C2 किसको पकड़ रहा है, C1 को पकड़ रहा है। तो इसीलिए C2 का चाल और समय भी किसका होगा, फिर C2 द्वारा लिया गया समय, तो C2 का समय, ठीक है। यह क्या हो जाएगी, दूसरी कार जब पहले कार को पकड़ेगी, उन दोनों के बीच मतलब कितने दूरी पर पकड़ेगी, यह दूरी हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, C2 की चाल कितना है, C2 का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और C2 को लगा समय कितना, जब हमने अभी कितना निकाले, 2 घंटा मतलब 2 आवर्स। तो घंटे से घंटा कट गया, 50 गुना 2 कितना हो गया, 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि दूसरी कार पहले कार को 100 किलोमीटर अंतर के बाद में पकड़ लेगी। तो दोस्तों अभी हम दूसरा सवाल देखेंगे, इसमें क्या बोला है, इस सवाल में क्या बोला है, देखिए, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। 2 मित्र है उन दोनों के घरों के बीच का अंतर कितना है, 90 किलोमीटर। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलते मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितने दूरी पर मिलेंगे और क्या पूछा है, कितने समय बाद मिलेंगे। अभी जो हमने पिछला सवाल देखा था, पिछले सवाल में क्या था, 2 कार थी जो एक ही दिशा में चल रही थी, क्या कर रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी। अभी इस सवाल में क्या है, 2 घर है और वहां से दोनों मित्र एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। दोनों की चाल अलग अलग है, दोनों को लगा समय भी अलग अलग होगा। आपको क्या पूछा है, इसमें समय पूछा है, और दोनों जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे वह दूरी आपको पूछा है। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए, ऐसे सवाल को हमेशा सबसे पहले डायग्रामेटिकली हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। यह पहला मित्र है जिसका घर है, ठीक है, यह पहला मित्र है जिसका घर है, और इधर है मान लीजिए दूसरा मित्र का घर, ठीक है, दूसरे मित्र का घर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के घरों में अंतर कितना है, 90 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, 90 किलोमीटर दूरी पर है। पहला मित्र दूसरे मित्र की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है,
और दूसरा मित्र पहले मित्र के तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दूसरा मित्र कितना चाल की चल रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं वो पॉइंट सी। आपको क्या पूछा है? दोनों पहले मित्र के घर से, ये जो पहला मित्र का घर है इससे कितने दूरी पर मिलेंगे। मतलब ये पहला मित्र, इसको ए पकड़ लेता हूं, ए इस पॉइंट को, ये सी है और ये बी है, तो आपको ए डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है। पहले मित्र से मिलने के जगह की दूरी निकालना है और उसके बाद में बोला कितने समय बाद, मतलब समय निकालना है, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसा करोगे? देखिए, ऐसे सवाल को सबसे पहले आप समय निकाल लीजिए। तो समय का कितना निकलेगा? दोनों मित्र जिस समय में मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो देखिए, समय क्या होता है? दूरी भागा चाल। क्या होता है? दूरी भागा चाल। तो दूरी कितना है? दोनों के बीच में दूरी कितना है वो लिख लीजिए, और चाल। अभी देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा? चाल माइनस होगी या प्लस होगी? चाल को घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? ऐसे केस में जब दो वस्तु, व्यक्ति किसी भी अपने स्थान से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, उस केस में चाल क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो इसीलिए दोनों के चाल को जोड़ना पड़ता है। क्या? दोनों के चाल को जोड़ना पड़ता है, चाल का योग करना पड़ता है, ठीक है। और जब एक ही दिशा में चल रहे होते उस समय दोनों के चाल का अंतर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? अंतर लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से आपको समय मिल जाएगा। दूरी कितना है दोनों के बीच में? 90 किलोमीटर। और दोनों के चाल का योग कितना है? 20 और 25 कर लीजिए, 20 और 25, ठीक है। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां से क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर और नीचे कितना हो जाएगा? 20 और 25, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर गया, और 45 से 90 को 2 बार में काट लीजिए। तो दोनों मित्र 2 घंटे के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। यह आपका समय निकल गया। क्या पूछा है? अभी दूरी पूछा है, दोनों के बीच की दूरी मतलब किस प्रकार से पूछा है? पहले मित्र के घर से मिलने के स्थान की दूरी पूछा है, मतलब ए डिस्टेंस पूछा है। तो वो किस प्रकार से होगा? देखिए, वो किस प्रकार से होगा? 2 घंटा समय लगा और पहला मित्र चला, किस चाल से चला? पहला मित्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। और वो कितना घंटा चला? 2 घंटा चला। क्यों चला 2 घंटा? क्योंकि 2 घंटे के बाद में वह एक दूसरे को मिलते थे, तो 2 घंटा चला, ठीक है ना। ये क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और उसको लगा समय है। चाल गुना समय, ये क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी, जो कि आपको निकालना है। तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 40 किलोमीटर। मतलब पहले मित्र से मिलने के स्थान तक की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर, और दोनों मित्र एक दूसरे को 2 घंटे के बाद में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।